हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग क्वाड्रेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्वाड्रेटर्स क्या होता है, क्वाड्रेटर्स के टाइप्स कितने हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ कितने हैं, क्या क्या है। ओके, वो सब हम पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटर क्या होता है? क्वाड्रेटरल दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक क्वाड्री प्लस लेटरल, राइट। क्वाड्री मीन्स की 4 और लेटरल मीन्स साइड। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जो ऐसा पॉलीगन, ठीक है, ऐसा पॉलीगन जिसका 4 एज होता है, ठीक है, 4 साइड होता है और 4 वर्टिसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ इसका डेफिनेशन लिखे हम, इट इज अ पॉलीगन विथ 4 एज एंड 4 वर्टिसेस, राइट, इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इसका टाइप्स जो है मैंने लिखवाया है, ठीक है, मतलब मैंने लिख के आपको सेंड किया है, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से लिख के और उसको पढ़ना। ओके, अभी मेन हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम। क्योंकि मतलब जितना भी टाइप्स होता है क्वाड्रेटरल का, उसमें से ज़्यादा जो क्वाड्रेटरल होता है वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। ओके, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब क्या है? पैरेललोग्राम है। ओके, और उसके कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसको नाम दिया गया रोम्बस या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, राइट। बट जो काइट होता है, ठीक है, काइट और ट्रेपेजियम ये पैरेललोग्राम नहीं है। ओके, तो पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो हम इसमें स्पेशली पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं उसको। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज जो है हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो मैक्सिमम क्वाड्रेटरल होता है उसमें मतलब जितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कुछ टाइप्स छोड़ के जो टाइप्स होते हैं क्वाड्रेटरल के, उसमें पैरेललोग्राम का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, जो मतलब प्रॉपर्टीज है वो उसमें सेटिस्फाई करता है। ओके, जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है वो, तो इसलिए हम प्रॉपर्टीज इसका पढ़ते हैं पैरेललोग्राम का। ओके, जैसे इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। जैसे कि एक क्वाड्रेटर है, ठीक है, क्वाड्रेटर एक है। ओके, इसका नाम क्या है? ABCD। ABCD, ABCD एक क्या है? क्वाड्रेटर। ओके, इसका प्रॉपर्टीज किस में है? पैरेललोग्राम में है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटर के टाइप्स है। ओके, क्वाड्रेटर का फर्स्ट टाइप है क्या है? पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज होता है? इसका अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ओके, और इसका जो डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम का इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ओके, जैसे कि डायगोनल हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को 2 एक ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका है। ओके, तो इसको प्रूफ करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, राइट। तो आपको पता है कि इस पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, तो AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, और AC क्या है? कॉमन है, AC इक्वल टू AC कॉमन, राइट। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय SSS, राइट। तो ये प्रूफ हो गया ये कि जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, राइट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था इसका। ओके, क्लियर। तो मतलब कि पैरेललोग्राम जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ये सब क्या है? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है इसमें। ओके, तो जो भी क्वाड्रेटरल का टाइप्स जो होगा वो अगर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा उसमें, ओके, पैरेललोग्राम वो होगा तो ये सारा प्रॉपर्टीज भी उसमें लाइक करेगा। ओके, राइट। जैसे कि क्वाड्रेटर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, राइट। तो रेक्टेंगल में भी आप देखोगे कि उसका जो डायगोनल है रेक्टेंगल को भी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ओके, दैट मीन्स कि
कि जो रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस, ये सब जो क्वाड्रेटिक के टाइप्स है, वो सब में क्या होता है कि उसमें पैरेललोग्राम का साफ प्रॉपर्टीज लाइक करता है। ओके, और क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होता है, उसकी वजह से उसमें उसको डिवाइड करके अलग अलग नाम दिया गया उसको, राइट। ठीक है, जैसे कि एक स्क्वायर, ओके, तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। ओके, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है जिसका चारों साइड जो होता है इक्वल होता है। ओके, चारों साइड इक्वल होता है, राइट, और एवरी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर से पहले ये पैरेललोग्राम था। क्लियर। ओके, तो ये जो पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टीज है ये सब में लाइक करता है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या था, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो ये हमने प्रूफ कर दिया इसको, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था इसका, फर्स्ट। ओके, अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। तो इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ओके, इसमें क्या है कि ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसका, इन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रेटर इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। ओके, अगर हम लोग क्वाड्रेटर का ऑपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ कर दे, ठीक है, जैसे ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी प्रूफ कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट। और थर्ड क्या है इसमें, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। ओके, दैट मीन्स कि अगर क्वाड्रेटर का ऑपोजिट एंगल हम लोग इक्वल प्रूफ कर दे तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, उसी तरह से क्या है, एक द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम लोग ये प्रूफ कर दे कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटर, ओके, कोई भी क्वाड्रेटर का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ कर दे हम लोग, तो वो क्वाड्रेटर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का हम लोग के पास कितना वे है, 1 2 3 4 मेथड है। ठीक है, 4 वे से हम लोग ये क्वाड्रेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि डायगोनल, ये मतलब डायगोनल जो है वो क्वाड्रेटर को, मतलब क्वाड्रेटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, पैरेललोग्राम को, डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ओके, तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर दे कि क्वाड्रेटर का जो दो ट्रायंगल बनेगा ये डायगोनल से, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड ये है कि अगर हम लोग ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड को इक्वल कर दे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। और थर्ड में क्या है, अपोजिट एंगल। ओके, अपोजिट एंगल को हम लोग अगर इक्वल प्रूफ कर दे, ठीक है, एंगल ए एंगल सी या एंगल डी इक्वल टू एंगल आर एंगल बी, ओके, इसको हम लोग इक्वल प्रूफ कर दे तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, और थर्ड ये फोर क्या है, जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट, मतलब कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ आर ओ बी। ओके, बी ए, ओ ए इक्वल टू ओ सी प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ओ डी इक्वल टू ओ बी प्रूफ करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, ये सब प्रूफ करने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना आप लोग और उसको सॉल्व करना। क्लियर। तो ये 4 मेथड है पैरेललोग्राम प्रूफ करने का। ओके, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.1 से। ठीक है, 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4, राइट, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। ठीक है, 1 2 3 जो है क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करना। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप नहीं बने आपसे वो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, इसमें हमको ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि जो स्क्वायर का डायगोनल है, ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, और एक दूसरे को राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, ये प्रूफ करना है हमको। तो पहले हम लोग स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, पहले देखो इस टाइप का
कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो फर्स्ट आप क्या करना है कि क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद आप इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ, ओके। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर बना दो आप यहाँ पे, स्क्वायर जिसका फोर साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। चार साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि डायगोनल, ठीक है, डायगोनल बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो डायगोनल हमने बना दिया यहाँ पे, तो डायगोनल बन गया, ओके। तो यहाँ क्या है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। ये डायगोनल जो इक्वल हमको प्रूफ करना है, बाइसेट ईच अदर एट राइट एंगल, ओके। मतलब कि राइट एंगल पे बाइसेट कर रहा है, वो हमको प्रूफ करना है, ओके। तो फर्स्ट इसका ये मेथड है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। लेकिन डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो आप डायग्राम पहले बनाना, ठीक है, पहले डायग्राम बनाना आप। उसके बाद क्या करना है कि आप इसका गिवन लिखो, ठीक है, गिवन डाटा लिखो, क्या दिया हुआ है इसमें, गिवन। देखो इसमें क्या है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, क्या है, ये स्क्वायर है, राइट। तो स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये गिवन दिया हुआ है आपका, राइट, ओके। और इसमें क्या प्रूफ करना है, ये दिया हुआ आपको, ठीक है। अब इसमें प्रूफ क्या करना है आपको, ये लिखो यहाँ पे, टू प्रूव क्या करना है आपको, ए सी इक्वल टू बी डी, राइट। मतलब डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब डायगोनल ऑफ ये स्क्वायर का डायगोनल क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। और बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्ट और एक होता है इंटरसेक्ट, ओके। तो बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में डिफरेंस आप समझना, ठीक है। बाइसेक्ट मीन्स कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ओके। बाइसेक्ट मीन्स कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और इंटरसेक्ट मीन्स कि सिर्फ ओनली कट करना, ठीक है, सिर्फ कट करना और कुछ नहीं। लेकिन बाइसेक्ट मीन्स कि दो इक्वल पार्ट में कट करना, ओके। तो फर्स्ट हमको क्या प्रूफ करना है, ए सी इक्वल टू बी डी, और सेकेंड क्या प्रूफ करना है हमको कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये हमको प्रूफ करना है, ओके। इच द एट राइट एंगल, मतलब कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है वो कितना में, राइट एंगल पे, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमको ये भी प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, ये हमको प्रूफ करना है, ओके। तो ये तीन चीज़ आपको प्रूफ करना है, क्लियर। तो पहले आप डायग्राम बना, फिर गिवन क्या दिया वो लिखा आपने, ठीक है, फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखा आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो तो, ठीक है। हमको कंस्ट्रक्शन तो इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है इसमें, ओके। तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या आते हैं अब प्रूफ पे, तो प्रूफ लिख दो, प्रूफ लिख सकते हो या सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप, ओके। तो ये होता है इसका सॉल्व करने का पैटर्न, ओके। मतलब ऐसे सॉल्व, ऐसे इस टाइप का हम लोग लिखते हैं इसको, ओके। अब यहाँ से आपका सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे आप प्रूफ करोगे। तो अब ये आप ये सोचो कि अब कैसे इसको प्रूफ किया जाए, मतलब कि ये ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब ये डायगोनल को कैसे इक्वल किया जाए, फर्स्ट यही करना है ना हमको। तो अब डायगोनल को कैसे इक्वल किया जाए वो आप सोचो, ओके। तो अगर हम, ठीक है, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी और ए बी सी लें, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी ले, तो इसमें क्या है कि आपका दिया हुआ है, ओके, क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, ओके। और ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है, राइट। और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री, राइट। आपको पता है ना कि स्क्वायर का अपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब चारों साइड इक्वल होता है,
ओके। और हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर? तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग कि एंगल गिवन में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, ये आपका गिवन है, समझो। मतलब स्क्वायर का जितना भी प्रॉपर्टी होता है वो आपका गिवन है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग इसको लिखने के बाद अब क्या हो गया कि ये देखो अब कि साइड, ये क्या था, ये साइड, राइट, ये एंगल ये साइड, राइट। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एस कॉन्ग्रुएंसी। ओके, क्लियर? तो अब ट्रायंगल ए बी डी और ए बी सी इक्वल हो गया, तो ये डायगोनल भी इक्वल हो जाएगा ना बाय सिंप्लिसिटी से। तो ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, राइट। तो फर्स्ट जो था हम लोगों ने डायगोनल को इक्वल प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम लोग को ये डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है वो हमको प्रूफ करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। ओके, ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी, ठीक है, ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आप क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू सी डी, राइट। ए बी इक्वल टू सी डी है क्योंकि चारों साइड इक्वल होता है ना। और एंगल सी डी ओ इक्वल टू एंगल ओ बी ए, सी डी ओ एंड ओ बी ए। ओके, अल्टरनेट एंगल। ओके, क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल, राइट। और फिर एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, राइट। ये भी सेम होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई ए एस से, राइट। ए एस मतलब कि ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ओके, मतलब ये एंगल। ओके, ये देखो आप इसमें क्या किया हम लोग, एंगल सी डी ओ, ठीक है, सी डी ओ एंड ओ पी ए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, ठीक है, किससे, अल्टरनेट एंगल से। ओके, उसके बाद क्या है, सी ओ डी एंड ए ओ बी, मतलब ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल। ओके, तो अब देखो इसमें ये एंगल ये साइड, ठीक है, साइड एंगल, ठीक है, तो ए एस ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। ओके, तो अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होगा ना, मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, राइट। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या, इस सो ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी बाई सिंप्लिसिटी। ओके, बाई सिंप्लिसिटी ऐसे ही करना है आपको बस। इसमें ट्रायंगल्स का जितना प्रॉपर्टी है, क्वाड्रेटल का जो भी प्रॉपर्टी है वो सब यूज होगा इसमें, ठीक है। इसलिए आप लोग ट्रायंगल अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ट्रायंगल्स के जितना भी रूल्स है वो अच्छे से पढ़ के उसके बाद इसमें आना, ठीक है। उसके बाद जितना भी मैंने डेफिनेशन लिखवाया है क्वाड्रेटल का, उसके टाइप्स लिखवाया है, उसको अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन से सॉल्व करना। ओके, अब हमने क्या किया कि ये मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब क्या है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है वो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। डायगोनल जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है वो हमको प्रूफ करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए अगर हम लोग ए ओ डी और सी ओ डी लेते हैं ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है।
ट्रायंगल AOD एंड COD लेते हैं तो देखते हैं उसको क्या करेंगे। देखो अब क्या करना है कि नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड COD, ट्रायंगल COD, ओके, OA इक्वल टू OC, राइट, OA इक्वल टू ये है ना, इसमें OA इक्वल टू OC हमने प्रूफ किया था यहाँ पे, इसका ये यहाँ पे प्रूफ किया हमने, OA इक्वल टू OC या OD इक्वल टू OB, राइट, हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया है ना, ये OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ठीक है। तो इसी को लिखना है हमको कि OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB, ओके, एंड AD इक्वल टू CD, राइट, ये AD इक्वल टू CD, नो, AD इक्वल टू CD, राइट। जैसे कि इसमें OA इक्वल टू OC है, ठीक है, और OD इक्वल टू OD ये तो कॉमन है इसमें, ठीक है, और AD इक्वल टू CD, ओके, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड है ना, तो स्क्वायर का साइड तो इक्वल ही होता है, ये दोनों इक्वल हमने प्रूफ किया है, ये कॉमन है, ओके, तो ये एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, राइट, OD इक्वल टू OD है, ओके, और AD इक्वल टू CD, राइट, ठीक, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SS, ओके। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। जैसे कि एंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है, ये एंगल, ये और ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, किससे, बाइसिपिसिटी से, ओके। तो इक्वल होगा, तो ये और ये एंगल को हम लोग लिख सकते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, लिख सकते हैं ना, ओके। ये एक लाइन है, इसमें ये दो एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लीनियर पेयर से 180 डिग्री लिख सकते हैं, ओके। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, कि AOD प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। लेकिन ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, राइट, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्वल हो गया AOD इक्वल टू COD, तो ये दोनों एंगल भी सिपेसिटी से इक्वल होगा ना, तो एंगल AOD प्लस एंगल AOD लिख सकते हैं इसको भी, क्योंकि इक्वल है, क्योंकि एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD बाइसिपिसिटी से था, इक्वल था, राइट, इक्वल टू क्या है इसमें, 180 डिग्री, ओके। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बाई 2 90 डिग्री, तो एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपका प्रूफ हो गया, ओके। तो सिमिलरली क्या देंगे हम लोग, सिमिलरली एंगल AOD इक्वल टू ये लिखते हैं, ठीक है, COD BOC, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, प्रूफ हो गया ये। तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है, ओके। तो एक्सरसाइज 8.1 आप पूरा अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। जो भी डाउट हो 8.1 में आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, ओके, क्लियर। और अब नेक्स्ट वीक में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, ओके, नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, क्लियर, ओके, थैंक यू।